हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? प्रभु का धन्यवाद कि आज का दिन उसने हमारी ज़िंदगी में दिया है ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना कर सकें, उसका धन्यवाद कर सकें। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आइए हम परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले छोटी सी दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, जिंदा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, दया के सागर यीशु जी, हम धन्यवाद करते हैं। आपके सामने आते हैं पिता, अपने सभी भाई बहनों को लेकर प्रभु आपके सामने आते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं, यीशु का लहू लेकर आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं, आपके सामर्थी नाम को महिमा देते हैं। प्यारे यीशु धन्यवाद करते हैं। आज का वचन परमेश्वर हमारे लिए हो यीशु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत और जलाल हम आपको भेंट करते हैं क्योंकि जलाल के बादशाह आप हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, इस वचन को परमेश्वर सुनने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, उन सबको आपके हाथ में, आपके लोह में सौंपते, छोटे बच्चों को भी तेरे लोह में छिपाते हैं। सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम से मांग के सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि आज का दिन उसने हमारी ज़िंदगी में दिया है ताकि हम आज प्रभु के नाम को महिमा दे सकें और हम प्रभु को महिमा दे सकें, प्रभु की महिमा कर सकें, एक दूसरे से मिल सकें ताकि प्रभु हमारी ज़िंदगी से महिमा पाए। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन शुरू करते हैं। प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं, ये तो सभी को पता है, और प्रभु आ भी रहे हैं। क्या हम तैयार हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। प्रभु ने आज हमें ये दिन दिया है तो हमें ये सोचना है कि परमेश्वर ने जो दिन ये मुझे दिया है, ये मुझे दिन क्यों दिया है, क्या रीज़न है प्रभु का कि आज का दिन उसने मुझे दिया है, और इस दिन में प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में क्या रखा हुआ है और मुझे क्या करना है आज के दिन के लिए। ठीक है, आज जो हम जी रहे हैं ये हमारी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, और जो कल हम आने वाला है वो हमारी एक उम्मीद होगी कि हम उस दिन को देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं, एक आशा कर सकते हैं। मगर आज का जो दिन दिया है परमेश्वर ने, ये हमारी क्या है, एक ज़िंदगी है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरा एक सवाल है आपके साथ, आप मुझे बताएं, धीरज है ना, धीरज का मतलब क्या होता है, क्या अर्थ है धीरज का? सब्र करना। और कोई बताएगा? चलो ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, पास्टर जी इसका ये मतलब होता है। तो मैं बताती हूँ आपको, धीरज का मतलब है सब्र करना, भी सही है, ठहरना, ठीक है ना, और क्या है, इंतज़ार करना। ये सभी एक ही शब्द है, हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं इसको, कि सब्र करना, इंतज़ार करना, ठहरना धीरज का मतलब है ना। और बाइबल के अंदर परमेश्वर का नाम भी क्या है, धीरजवंत, ठीक है ना। और पवित्र आत्मा जी का फल भी क्या है, धीरज। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा गुण है, ये परमेश्वर का एक स्वभाव है, ये परमेश्वर का एक चरित्र है कि वो बड़ा धीरजवंत है, वो बड़ा धीरज रखता है हर काम में, कभी भी किसी काम में वो जल्दबाजी नहीं करता। आप जानते हैं जिस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया था और उसको बाग में ठहराया था सेवा करने के लिए, बाग की देखभाल करने के लिए, मगर जब उसने गुनाह करा तो परमेश्वर ने जल्दबाजी में आकर, या उतावलेपन में आकर उससे कोई सज़ा नहीं दी। परमेश्वर ने धीरज रखा कि मैं एक ना एक दिन इसको मैं ज़रूर बचाऊंगा, और आज तक वो धीरज बना हुआ है, आज तक परमेश्वर धीरज रखा हुआ है परमेश्वर ने, है ना। तो हम लोग क्या है, हमारी ज़िंदगी के अंदर
धीरज नहीं है। हम किसी भी काम को क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में करते हैं, तो जिसका परिणाम अच्छा नहीं आता। सब्र करना, धीरज करना, इंतज़ार करना, ठहरना किसी बात के लिए, उसका जो फल है बहुत अच्छा आता है और बहुत मीठा भी होता है ना। तो धीरज का मतलब क्या है, इंतज़ार करना, ठहर जाना, सब्र कर लेना, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमारी ज़िंदगी के अंदर भी धीरज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, हम ये भी कर ले, वो भी कर ले। जब आप 10 काम करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपसे एक भी काम पूरा नहीं होगा। तभी परमेश्वर कहता है, तूने धीरज तो धरा, पर तेरा कोई भी काम मेरे सामने पूरा नहीं है ना। तूने किसी भी काम को पूरा नहीं करा। तो हमें एक ही काम करे, मगर उसको पूरा करें। हमें कोई भी काम करना, पूरा करना है, उसको बीच में छोड़कर दूसरे काम को नहीं पकड़ लेना। मगर आज हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही है। जितनी जल्दी यीशु मसीह दुनिया के अंदर आ रहा है, लोग भाग रहे हैं, लोग दौड़ लगा रहे हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैं अपने आप को भी संवार लूँ, उसको भी संवार लूँ, उसको भी बचा लूँ, उसको भी। कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना आप उसको बचा पाओगे, ना अपने आप को बचा पाओगे। एक ही काम कीजिए, ठीक है ना, और उसको पूरा कीजिए, ताकि जब प्रभु आए तो आपके काम को वो अपने सामने पूरा नजर आए उसको। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे, याकूब निकालेंगे, याकूब के 1 अध्याय, और हम उसकी 2, 3, 4 तक पढ़ देंगे। 2, 3, 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, कि तुम में किसी बात की घटी ना रहे। दोबारा से इसको एक रिपीट कर दो, हमारा साथ थोड़ा सा रिपीट करेंगे। 2 से ना बस। हाँ। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात कहते हैं, यहाँ पे लिखा कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब यहाँ पर पहली बात क्या है, हम अपना धीरज कहाँ खोते हैं, जब हमारे ऊपर कोई परीक्षा आती है, जब हमारे ऊपर कोई क्लेशबाजी हो जाती है, जब हम किसी लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं, जब कोई हमारे ऊपर मुकदमा हो जाता है, जब किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर कोई परीक्षा आती है ना, बाइबल के अंदर लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तब तुम पूरे आनंद की बात समझो। आनंद यहाँ पर लिखा गया है। मगर हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब कोई क्लेशबाजी होती है, कुछ भी होता है, तब हम दुखी होते हैं, तब हम परेशान हो जाते हैं, हम बिचल जाते हैं, और हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। और जल्दबाजी के अंदर, इस परेशानी के अंदर, हम कोई ना कोई ऐसा उल्टा रास्ता पकड़ते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। मगर बाइबल क्या कहती है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तब तुम्हें बड़ा ही आनंद मनाना है, आनंद की बात सोचना है कि मेरे ऊपर ये परीक्षा आई है। क्यों आई है? हमारे विश्वास को परखे जाने के लिए। हमारे विश्वास की क्या हो रही है? परख हो रही है। हम परखे जा रहे हैं प्रभु में। बिना परखे, बिना तराशे हम प्रभु के घर में नहीं जाने वाले। हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही चले जाएंगे प्रभु के घर में, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, और यीशु मसीह को ग्रहण करके पवित्र आत्मा पा लिया है, और बस हम बहुत तैयार हो चुके हैं और हम खुदा के घर में चले जाएंगे। गलत। प्रभु जिसको भी चुनता है उसको तराशता है। उसका तराशने का तरीका क्या है? जब वो हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आने देता है। वो खुद प्रॉब्लम नहीं डालता हमारे ऊपर, पर आने देता है हमारे ऊपर। उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास कोई परेशानी नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, वो नहीं जज करता हमारे को, मगर वो आने देता है हमारे ऊपर। क्यों आने देता है? वो हमें क्या करता है? तराशना चाहता है, हमें निखारना चाहता है। बिना तराशे, बिना निखारे वो अपने घर में हमें नहीं लेकर जाएगा। एक बार याद रखना, ठीक है ना? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तब आनंद मनाना है, आनंद अपनी जिंदगी में लेकर आना है। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे चुना और तूने ये इस परीक्षा में मुझे खड़ा किया है, और मुझे इस परीक्षा में बिल्कुल सही निकलना है। मुझे इस परीक्षा में फेल नहीं होना, मुझे सही निकलना है। आप
मुझे परखिए, मेरे विश्वास को परखो, मेरे धीरज को परखो परमेश्वर, मुझे परखो ताकि मैं सही निकलूं, सिद्ध बनूं मैं तेरे बीच में। मैं आगे बढ़ेंगे बेटा जी? 5 नहीं, दो पढ़ ली, 3 पढ़ो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम्हारा जब विश्वास परखा जाएगा, धीरज को कहते हैं पूरा काम करने दो ताकि तुम में कोई घटी ना रहे, तुम सिद्ध निकलो, सिद्ध बनो। हम लोग बीच में ही बिचल जाते हैं, बीच में ही अपना आपा खो देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, हमारे अंदर धीरज खत्म हो जाता है, हमारा धीरज नहीं रहता, हम बेचैन होने लग जाते हैं, हम बिचलने लग जाते हैं, हम परेशान होने लग जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो हमने जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक जाते नहीं, हम आधे रास्ते में ही फेल होकर वापस हो जाते हैं। पहली बार कहता जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो, तुम्हें आनंद मनाना है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की क्या हो रही है, परख हो रही है, तुम परखे जा रहे हो, और धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध बन जाओ। हम सिद्धता तक तो पहुंचते ही नहीं है, ये तो आज तक तो हमें सिद्ध बन जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो बाइबल क्या कहती है, अगर हम मती पढ़ना नहीं है, मती में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है जब इस दुनिया का अंत होने वाला है, ये दुनिया अंत के कगार पे खड़ी है, और परमेश्वर कहता है कि वहाँ लिखा है बहुत सारी विपत्तियाँ लिखी हैं, विपत्तियाँ होंगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होगा, बहुत कुछ होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, देश देश पे चढ़ाई करेगा, मगर क्या है, बाइबल कहती है अंत तक धीरज धर कर बैठेगा, जो अंत तक बना हुआ है उसी का उद्धार होगा। अब आप देख लो, अभी तो एक ही बीमारी आई है तो हम बहुत सारे लोग हैं जो बिछड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संगति नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल को रीड नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की आराधना नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करते। अभी से एक छोटी सी बीमारी के बीच में अभी से हम लोग क्या हो चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। क्या है हमारा धीरज, अरे कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है ना तो इसमें प्रार्थना करो, हमें प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है, दुआ करना है, प्रभु मैं बैठा हुआ, प्रभु मैं धीरज धर कर बैठा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है तुझ में। हम जब बीच में ही अपना हौसला छोड़ देते हैं, धीरज छोड़ देते हैं, तो क्या खुदा के पास जा पाएंगे? जब हम दुआ नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वर्शिप नहीं करेंगे, किसी के साथ संगति नहीं करेंगे, तो बताओ क्या हम परमेश्वर हमें जान पाएगा या हम परमेश्वर को जान पाएंगे? तो अभी छोटी सी प्रॉब्लम में हम हार चुके हैं। जब बहुत बड़ी महामारियां आएंगी, तूफान आएंगे, अकाल पड़ेंगे, भूखमरी पड़ जाएगी, तब क्या होगा हमारा हाल? बाइबल तो कहते हैं जो अंत तक धीरज धर कर बैठेगा उसी का उद्धार होने वाला है। एक आयत पढ़ेंगे मेरे साथ, इब्रानियों निकालना, इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसकी 36 पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। कहता तुम्हें धीरज धरना जरूरी है, अवश्य है। अब यहाँ बाइबल हमें क्या करे, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके उसका प्रतिफल पाओ। हम दौड़कर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सके, आराम से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, धीरज से इच्छा को पूरा करना है परमेश्वर की, ताकि हम वो इनाम हासिल कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे इसके, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? कहता कि वो बहुत जल्द आने वाला है, देर नहीं करेगा।
वो देर नहीं करेगा, बहुत जल्द आने वाला है। इसी बीच में देखा जाएगा जो इंसान पीछे हट जाएगा उससे वह खुश नहीं होगा, जो आखिर तक बना रहेगा वही इनाम का हकदार होगा। वही इनाम का हकदार बनने वाला है जो आखिर तक बना हुआ है, आखिर तक जिसने धीरज धरा हुआ है, आखिर तक उसने अपने आप पर कंट्रोल करा हुआ है और परमेश्वर की इच्छा के ऊपर खड़ा है कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा बड़े धीरज से पूरी करूंगा परमेश्वर, ताकि मैं सिद्ध बन सकूं, ताकि मेरे अंदर धीरज काम कर सके, ताकि मैं तुझ में खरा निकल सकूं, तुझ में मैं सिद्ध बन सकूं। मैं वो इनाम का हकदार हूँ परमेश्वर जो तूने मेरे लिए रखा हुआ है। मैं उस इनाम को हासिल करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने धीरज को पकड़ के रखा हुआ है। मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा कि तेरा मन मुझसे हट जाए। मैं आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा ताकि मैं तुझ में धर्मी बनूं और मैं इनाम जीतूं। इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर धीरज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे, मैं कई जगह जाती भी हूँ। मैं अभी पिछले टाइम में मैं वहाँ गोहाना जाके आई, रोहतक हिसार जाकर आई हूँ मैं, है ना। तो वहाँ मैंने संगति करी, वहाँ के लोगों के पास संगति करी। अच्छे हैं बच्चे, बहुत अच्छे हैं, सुनने के लिए भी वो इंतज़ार करते हैं, मेरा इंतज़ार करते हैं कब पास्टर जी आएंगे, कब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। जितनी संगति मैं आप लोगों को देती हूँ वहाँ जाके इतनी संगति नहीं देती। अगर मैं उन लोगों को इतनी संगति दूँ तो वो कितना आगे बढ़ जाए, मगर मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ, आप लोगों को मैं संगति देती हूँ, तो आपको कितना आगे चलना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह आ रहा बेटा जी, ध्यान रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए। अपने अंदर इतना ज़्यादा धीरज रखना है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रख सके कि मेरा परमेश्वर ना तो मुझे मरने देगा, ना मेरा परमेश्वर किसी परीक्षा में पढ़ने देगा, ना मेरा परमेश्वर मुझे किसी भी चीज़ों में फंसने नहीं देगा, बल्कि वो मेरा हाथ थाम कर मुझे बाहर निकालेगा। आपने पीछे नहीं हटना, चाहे जलजले आ जाएं, चाहे तूफान आ जाए, चाहे धरती फट जाए, आप विश्वास उसे फिसलने नहीं देता, कभी भी गिरने नहीं देता। उसके हाथ को पकड़ कर रखा हुआ है और परमेश्वर हमेशा उस बच्चे की क्या करता है, रक्षा करता है। हालेलुया। तभी बाइबल में लिखा है तुम्हें धीरज धरना बहुत जरूरी है। उतावलापन अपने अंदर से खत्म कर दीजिए, उतावलापन नहीं रखना, आराम से भक्ति कीजिए। प्रभु जानता है, आप भी जानते हैं, प्रभु भी आपको जानता है, इसलिए आराम से भक्ति कीजिए, धीरज से भक्ति कीजिए और परमेश्वर को कहे प्रभु मैं यहाँ बैठा तो मुझे चेक कर, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ। डेली आप घुटने टेक कर उसके लिए क्या करना है, उसके सामने क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, उससे मदद मांगनी है। वो आने वाला है, वो आपको तैयार करेगा, उसने अपना मददगार भेजा हुआ है आपको तैयार करने के लिए। और हमें क्या करना है, तैयार होना है, जल्दबाजी नहीं करनी किसी बात के लिए। यार हम जल्दबाजी करके हम कुछ भी नहीं पा सकते, हम जल्दबाजी करके अपने आप का नुकसान कर सकते हैं पर कुछ पा नहीं सकते। इसलिए हमें धीरज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे याकूब उसका 5 अध्याय उसकी 7 से 11 तक पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, कहते हैं इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु के आने तक क्या करो, धीरज रखो। प्रभु आने वाला है मगर उसके आने तक आप अपने आप को बनाकर रखो, बनाकर रखो। जल्दबाजी नहीं करनी। कोई कहेगा वो वहाँ मसीहा है वहाँ भाग जाओ, वो कहीं वहाँ चमत्कार है वहाँ भाग जाओ, कहीं आप अपने जीवन का अहेर कर लो, कोई आपके जीवन का शिकार करके चला जाए। नहीं, आराम से बैठ जाइए। प्रभु कहता है मेरे आने की निशानी है। बाइबल पढ़ो, आप बाइबल पढ़ो, बाइबल में सारी बातें लिखी हुई हैं। मेरे आने की निशानियाँ ऐसी हैं, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। वो कोई कहेगा मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं मसीहा हूँ, पीछे नहीं भाग लेना उन लोगों के। घर में बैठिए, आराम से बैठिए, घुटने टेकिए, दुआ कीजिए, यीशु मसीह को पुकारिए, वो जरूर आपकी मदद करेगा। बैठ जाइए आराम से। कहते प्रभु के आने तक क्या करें, धीरज रखिए। आगे क्या पढ़ा? देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। किसान को देखा है, जब वो बीज बोता है वो क्या करता है, इंतजार करता है फसल का। ये नहीं कि उसने आज बीज को बो दिया कल को फसल काटने की वो करे भी, हाँ फटाफट 10 दिन में फसल तैयार हो जाए, मैं काटूं और इसको बेच के मैं आ जाऊँ, है ना। 10 दिन में तो पौधे बाहर भी नहीं आते। मिट्टी जब तक दाने को अपने आप में मिलाना
मिल ना जाए ना, दाना मिट्टी के साथ मिट्टी ना हो जाए, जब तक मिट्टी भी दाने को ऊपर नहीं आने देती। कहता किसान भी अपनी फसल के लिए पहली और आखिरी वर्षा का इंतजार करता है। वो अपनी फसल का इंतजार करता है, वो वेट करता है कब मेरी फसल उगेगी, फिर इंतजार करता है इसको मैंने पानी देना, फिर इंतजार करता है, वो दवाई छिड़कता है, इंतजार करता है, वो क्या करता है अपनी फसल को पकने तक क्या करता है, उसका इंतजार करता है और उसकी देखभाल करता है। ठीक है ना। आप यीशु मसीह आ रहा है, आप सोचो यीशु मसीह मैं चला तो जाऊंगा ही, है ना। कैसे चले जाओगे जब आपने अपने आप की केयर ना करी। फसल ऐसी नहीं हो जाती। किसान को एक फसल लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको भी मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है। वो पहले क्या करता है, खेत को उसमें हल चलाता है, हल चलाने के बाद क्या करता है, उसमें से जो पत्थर होते हैं, झाड़ फूस होते हैं, उसको निकालता है, फिर हल चलाता है, फिर सुहागा फेरता है, वो मिट्टी को एक जैसी करता है वो मिट्टी, फिर वो क्यारियां बनाता है, उसके बाद वो बीज को बोता है, बीज बोने के बाद वो पानी लगाता है उसके अंदर, पानी लगाने के बाद जाकर देखता है कोई जड़ी बूटी तो नहीं जहरीली हुई, उसको उखाड़ उखाड़ के फेंकता है। वो केयर करता है, हर रोज आता है उस खेत के अंदर, हर रोज उसकी केयर करेगा, हर रोज पानी देगा, उसको देखेगा। फिर जब फसल धीरे धीरे ऊपर आने लगती है, पौधे बनने लग जाते हैं, फिर उसकी और ज़्यादा केयर करता है, कहीं चिड़ियाँ तो नहीं खाने लग गई, कहीं चूहे तो नहीं आ गए, कहीं कीड़ा तो नहीं लग गया। समय समय पर उसके पास स्प्रे करता है, दवाई छिड़कता है, फिर उसकी केयर करेगा, रात रात को बैठेगा वहाँ पर, है ना। दिन रात जब ये करता है, तब फसल जब पकती है तब वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसका इंतज़ार जो उसने करा है उसका फल उसके सामने है, और वो उस फल को देखकर आनंद मनाता है, खुशी मनाता है कि मेरी फसल बहुत सुंदर हुई है, मेरी फसल में बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, मेरी फसल के दाने बड़े अच्छे हुए हैं, इसका मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा और मैं सारा अपना कर्जा उतार दूंगा, मेरे घर में भी बरकत हो जाएगी। वो अपनी फसल देखकर आनंद मनाता है, उसका धीरज का फल, वो उसने धीरज रखा है उस फसल के लिए, तब वो आनंद मनाता है, तब वो खुश होता है उस फसल को देखकर। हमने यीशु मसीह का माना, हमने ये नहीं है कि पवित्र आत्मा पा लिया हम खुदा के घर में जाने वाले, नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में हमें केयरफुल रहना है। कहीं मैं पाप में तो नहीं गिर गया, कहीं मैं झूठ फरेब तो नहीं करने लग गया, कहीं मेरी जिंदगी गलत संगति में तो नहीं चलेगी, कहीं मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बातें तो नहीं आ गई जो मैं खुदा से दूर हो गया हूँ। अपनी जिंदगी को रोज चेक करो, ये भी एक खेत है, इसको रोज चेक करना है, इसके अंदर भी परमेश्वर के वचन के बीज को बोना है। रोज अपने अंदर यीशु का लहू लगाओ, सींचो इस फसल को, इस खेत को सींचो यीशु के लहू से, यीशु की आराधना करके इस खेत को क्या है, सींचना है। आपने रोज अपनी जिंदगी की केयर करनी है, रोज देखना कहीं मेरे अंदर झूठ तो नहीं आ गया, कोई फरेब तो नहीं आया, कोई कीड़ा तो नहीं लग गया जो मेरी जिंदगी को खराब कर रहा है, कोई जो मेरे अंदर फल लगे हैं परमेश्वर को मैंने जो देने हैं उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लग गया है। रोज स्प्रे कीजिए उसके ऊपर, यीशु के लहू का स्प्रे कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपनी फसल को पूरा कीजिए जब तक यीशु मसीह नहीं आता, इसकी केयर कीजिए। जब यीशु आएगा तो काटेगा फसल को, तो देखा जब मैं आऊँगा लास्ट के टाइम में क्या करूँगा, मैं अपनी फसल को काटूंगा, दाने अलग करूँगा, भूसी अलग करूँगा। प्रभु कहीं मैं भूसी तो नहीं बन गया, कहीं मेरे दाना खोखला तो नहीं हो गया, मुझे प्रभु पूरा दाना, अच्छा दाना बनना है जो मुझे तेरे खत्ते में इकट्ठे होना जाकर। धीरे रखो परमेश्वर के बीच में, अपने आप की तैयारी कीजिए। प्रभु मुझे चेक करो, प्रभु पवित्र आत्मा जी मुझे चेक करो, पवित्र आत्मा जी मुझे चेक करो, मेरा मालिक आने वाला है, वो फसल काटने वाला है, मुझे उसके खत्ते में जाकर इकट्ठे होना है, भूसी नहीं बनना मुझे। मैं हल्का नहीं होना चाहता, मैं भारी होना चाहता हूँ, मैं अपने खुदा में वजनदार होना चाहता हूँ। मेरी मदद करो, मैं धीरज हूँ प्रभु, मैं धीरज रखा हुआ प्रभु कि तू मेरी सहायता करेगा, तू मुझे पकड़ के रखेगा, तू मुझे निखारेगा, तू मुझे ही बलवंत बनाएगा परमेश्वर, तू मुझे निखार कर रखेगा परमेश्वर। धीरज रखो अपने अंदर। बाइबल का जो धीरज धरता है वही नाम का हकदार है, वही उद्धार पाएगा, वही छुटकारा पाएगा, वही उठा लिया जाएगा। और धीरज का फल हमारी जिंदगी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे मेरे साथ, रोमियो उसका 5 अध्याय उसके 3 से पढ़ेंगे हम लोग।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज हाँ हाँ, और धीरज से खरा निकलना और खरे यहाँ लिखा है कि हमें क्लेश में क्या करना है? घमंड करना है। जब क्लेश होता है ना तो घमंड करो। वाह जी वाह, क्लेश आया है, मैं घमंड करता हूँ, और ये क्लेश आया कि मेरे धीरज को परखने के लिए। कहते क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। क्लेश के अंदर से धीरज आता है। और कई लोग होते हैं क्लेश में बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है, मैं भी कई बार बहुत गुस्सा करती हूँ, है ना, पर मैं सोच समझ कर गुस्सा करती हूँ। उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा करना चाहिए, पर गुस्सा करने जब हम गुस्सा करते हैं तो उसमें भी ध्यान रखिए कोई ऐसी बात ना हो जिससे दूसरों को ठेस लगे। हमें बाद में होश आती है। और यहाँ पर क्या लिखा है? क्लेश से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता है। आगे क्या है? धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना। अब देखो क्लेश से क्या आया? धीरज। और जब हम धीरज निकलते हैं, इंसान क्या निकलता है? उसमें से खरा निकलता है। और आगे, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरा जब निकलता है इंसान, तब उसको एक उम्मीद होती है, आशा होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि क्या होती है? आशा जब होती है उसको उम्मीद हो जाती है कि मैंने जिस पर भरोसा रखा है वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं। कभी भी छोड़ेगा नहीं। मेरे को हमेशा मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। अब यहाँ पर बाइबल के अंदर क्या है? कहता है तुम्हें धीरज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे खुदा का नाम भी क्या है? धीरजवंत। जब वो धीरज रखा हुआ है तो मुझे भी धीरज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं उसके अंदर एक फल धीरज का भी है। वो तुम्हें जरूर धीरज देगा, वो फल तुम्हें देगा कि आप मुसीबतों में, परेशानियों में, कलेशों में, महामारियों में, भूकंप में आप धीरज रख के बैठो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। जब ये जब ये क्लेश होता है, जब परेशानियां आती हैं, जब कुछ भी आता है, क्या खुदा को नहीं पता मेरा बेटा वहाँ पर मुझे उसकी रक्षा करनी है? प्रभु कहता है जब ये क्लेशबाजी होगा, जब परेशानियाँ आएंगी दुनिया के अंदर, जब विपत्तियाँ आएंगी, परमेश्वर कहता है दुनिया के अंदर मैं तुझे हमेशा थाम कर रखूँगा, मैं तुझे संभाल कर रखूँगा, मैं तुझे कभी भी नुकसान होने नहीं दूँगा। हालेलुया, जो सब बोलेंगे हालेलुया। तो हमें धीरज रखना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज जब भी आप प्रार्थना करें, प्रार्थना के अंदर धीरज से प्रार्थना करें और इंतज़ार करें प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु तू आ रहा है और मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर कोई कमी है प्रभु, तू मुझे इंतज़ार इसलिए करा रहा है कि मेरे अंदर कोई कमी है। जब कमी है तो उस कमी को निकाल दे परमेश्वर, मुझे पूरा सिद्ध कर प्रभु, मुझे पूरा परफेक्ट कर परमेश्वर, ताकि जब तू आए मैं तेरे साथ जाने वाला बनूं। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं। लॉर्ड हेवनली फादर, मास्टर, धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं राजा। ये कोई छोटी सी बात नहीं परमेश्वर, ये तेरा एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, ये तेरा एक फल है परमेश्वर। आपने आज तक परमेश्वर धीरज रखा हुआ है प्रभु। आपने कहा है कि तू मेरे धीरज रूपी फल को, वरदान को तुच्छ मत समझना। मैं इसलिए आने में देर कर रहा हूँ ताकि तू तैयार हो सके। प्रभु तू धीरज रखा हुआ है मेरे लिए परमेश्वर। आप जानते हो कि मैं सिद्ध नहीं हूँ, आप जानते हो कि मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ, आप जानते हो कि प्रभु कि मैं परमेश्वर तुझ में सिद्ध बनूं, मैं तुझ में खरा निकलूं परमेश्वर। आप मुझे समय दे रहे हैं परमेश्वर तैयार होने के लिए प्रभु। और पवित्र आत्मा जी आप हमें तैयार कर दीजिए खुदा, ताकि मेरे खुदा का आना बहुत जल्द हो जाए प्रभु। और प्रभु जब आए मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ परमेश्वर। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा।
आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। मेरे मालिक यस्सु धन्यवाद करते हैं। आप अपने बच्चों को परमेश्वर, जो बच्चे सुन रहे हैं खुदा, उनके अंदर भी अगर कोई कमी घटी है प्रभु, उसे आप उस कमी घटी को पूरा कर दीजिए खुदा, क्योंकि आपके सिवा कोई हमारी ज़िंदगी को जानता नहीं है परमेश्वर। कोई भी आपके सिवाय प्रभु हमें निखार नहीं सकता खुदा, हमारी ज़िंदगी को बदल नहीं सकता परमेश्वर, हमारे स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता प्रभु। ये सिर्फ आप हैं जो आप ये कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं खुदा कि आप हमारी ज़िंदगी को बदल दीजिए खुदा। जो अच्छा नहीं है वो चीज़ अच्छी कर दीजिए खुदा। अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं, हमारे स्वभाव को बदल दो। हमारा परमेश्वर देखना अच्छा नहीं तो मेरा देखना अच्छा कर दीजिए। हमारा बोलना अच्छा नहीं प्रभु, हमारा बोलने को अच्छा कर दीजिए खुदा। प्रभु हमारी हर एक चीज़ को आप चेक कीजिए खुदा, और आप बदल दीजिए हर चीज़ को प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दया के सागर यस्सु जी धन्यवाद करते हैं, और हम आपसी से प्रार्थना करते हैं प्रभु। और प्रभु हमारे अंदर धीरज रख प्रभु, हम धीरज से तेरा इंतजार कर सके और तुझ में बने रह सके खुदा। कभी पीछे ना हटे प्रभु, कभी हमें फिसले ना देना प्रभु, कभी पीछे ना हटने देना खुदा। हमारे हाथ को थाम कर रखना। यीशु राजा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दया के सागर यीशु पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई, वो साथ है हमेशा, वो साथ है हमेशा।
आत्मा जी धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर। सच में प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे हाथ को थाम के रखना खुदा, आप हमें परमेश्वर पकड़ कर रखना खुदा, कभी भी हमें फिसलने नहीं देना परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा यस्सु पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा गीत गाते हैं, ख़त्म करते हैं। जे तू ना फड़दा मेरी बाँ, जे तू ना फड़दा मेरी बाँ, असा रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी थां, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। यीशु ना फड़दा मेरी बाँ, यीशु ना फड़दा मेरी बाँ, असा रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी थां, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। कई दरां ते भटके न रास्ता मिलिया कई दरां ते भटके न रास्ता मिलिया ते किरपा ते जिंदगी दा फुल अज खिड़िया हो, फुल अज खिड़िया यीशु ना वंडदा खुशियां, यीशु ना वंडदा खुशियां, असा रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी थां, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। यीशु ना फड़दा मेरी बाँ, यीशु ना फड़दा मेरी बाँ, असा रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी थां, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। मैं तेरा तू मेरा रिश्ता ढूंढे, मैं तेरा तू मेरा रिश्ता ढूंढे, भावें छट दुनिया तेरा दर छूटे ना, तेरा दर छूटे ना। यीशु करदा न ठंडी छां, यीशु करदा न ठंडी छां, असा रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी थां, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। फड़दा तेरा यीशु ना फड़दा तेरा, असा रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी थां, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। थैंक यू मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है, अपनी दया में रखा है, धन्यवाद करते हैं। अपने सभी भाई बहनों को, अपने बच्चों को आपके हाथ में, आपके लोग में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु इस वचन को सुना है, इस वर्ष में शामिल हुए, सबको अपने अनुग्रह में लीजिए, अपनी दया में लीजिए खुदा, सबको संभाल कर रखना। यीशु पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा इज्जत और जलाल हम आपको देते हैं। अब प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक सभी के साथ हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।